वीडियो एडिटिंग करते टाइम कई बार हमारे खराब कट लग जाते हैं। ये कट कई बार जो हमारे एंकर होते हैं या सिंगल फ्रेम होता है वहां पर कट लगती है, जैसे कि कोई लाइन खराब बोल दी जाती है या फिर कोई फंबल आ जाता है या कुछ गलत बोल दिया जाता है, तो उस चंक को निकालने के लिए हमें वहां पर कट लगाना पड़ता है, वो पार्ट निकालना पड़ता है। और वो फ्रेम हमारा सिंगल होता है, जैसे कि सिर्फ एक कैमरे से एक साइड से शूट हुआ होता है। ठीक है, अगर 2-3 कैमरे होते हैं या 2-3 कैमरा शूट होता है तो उसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अगर आपका एक फुटेज में कट खराब लग गया है तो हम दूसरी फुटेज का कट लगा सकते हैं या तीसरी फुटेज का कट लगा सकते हैं। मैं कैम की बात कर रहा हूँ, 2 कैम 3 कैम जो शूट होते हैं। अब सपोज हमारे पास सिंगल कैम है और उससे शूट हुआ है, या वो एंकर है या वो किसी भी तरीके का कोई फुटेज है, अब उसमें हमारा खराब कट लग गया तो उसको मजबूरन हमें जो खराब फुटेज होगी या खराब लाइन होगी उसको हमें निकालना पड़ेगा। अब उस खराब फुटेज को निकालने के बाद हमारा बड़ा अजीब सा कट लगता है, और जब उस फुटेज को हम देखते हैं तो कई बार हमें बड़ा अजीब सा लगता है, वो सारा का सारा हमारा फोकस उस कट पे चला जाता है। तो उन एब्रप्ट कट को छुपाने के लिए कई तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों के बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो मेरा नाम है आरिफ खान और आज के इसी ट्यूटोरियल को जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मेरी ये फुटेज है, ये मेरा एंकर है जो मैं स्टार्टिंग में एंकर करता हूँ क्लास का। अब यहाँ पे बीच में एक कट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ फंबल आ गया था, इसलिए मैंने इस फुटेज को निकाल दिया था बीच में से कट करके। और ये है मेरा कट, ठीक है, ये मेरी फुटेज है और ये मेरा बैकग्राउंड है। तो सबसे पहला तरीका बता देता हूँ मैं आपको बी रोल का। अगर आपके पास कोई बी रोल है, बी रोल मतलब फुटेज होती है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग फुटेज। अब जैसे ये इस टॉपिक पे मैंने बात करी है अपना स्पीड रैम के बारे में, ये एक स्पीड रैम का शॉट है और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर अपने पेस्ट कर दूंगा। ये यहाँ पे पहले मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ आपको शॉट को। अभी हमारा कुछ इस तरीके का कट है, तो ये कट कई बार हमें बिल्कुल अलग ही दिखाई दे जाते हैं, बड़े अजीब से कट लगते हैं। ये हमारी जैसी फुटेज बदलती है, हमारे टॉपिक से ध्यान हटकर कट पे आ जाता है, कुछ इस तरीके से ये कट है। अब ऐसे ही मैं बी रोल को रख देता हूँ यहाँ पे, कहीं पे भी बीच कट के बीच में रख दिया जैसे कि मैंने, और अब प्ले करूंगा तो ये मेरा बी रोल आएगा और फिर से वापस हमारा एंकर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने रेंडर नहीं किया है, आप रेंडर करके करेंगे तो वो ठीक दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा अटक के चल रहा होगा। अब ये फर्स्ट तो हो गया हमारा बी रोल। अब सेकंड देख लेते हैं, जैसे ये मेरी फुटेज है और मैं इसको करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्यों कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरा ये जो एंकर है ये बैकग्राउंड क्रोमा बैकग्राउंड है, क्रोमा है बैकग्राउंड में, और मैंने क्रोमा को रिमूव करके ये अपना जो मैं पहले बैकग्राउंड यूज किया करता था वो लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों को करूंगा सबसे पहले नेक्स्ट, और अब इसके स्केल को बढ़ा दूंगा, जैसे 110 कर लेता हूं मैं इस तरीके से। तो अब मैं एक बार प्ले करके देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, अजीब नहीं लगेगा। ये फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बार रेंडर करके देख लें, क्योंकि मैं रेंडर नहीं कर रहा हूँ, रेंडर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मुझे आपको बेसिकली बताना है कि आप कैसे रिमूव करेंगे अपने खराब कट जितने भी आपके होते हैं फुटेज में उन सबको। तो ये तो हो गए हमारे 2 तरीके। अब तीसरा तरीका क्या है, इसके ऊपर आप ये जो है इसके कट के जस्ट ऊपर आप ट्रांजिक्शन यूज कर सकते हैं। ट्रांजिक्शन कैसे, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे फ्लेयर ट्रांजिक्शन, वो लाइटिंग करके जो कुछ ट्रांजिक्शन आती हैं उस तरीके से ये आपको ट्रांजिक्शन शो हो जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारी, तो उनको डाउनलोड करके और इसके ऊपर यहाँ पे जस्ट इसके ट्रांजिक्शन भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड में अगर कोई ट्रांजिक्शन लगाना चाहे, जैसे किसी भी तरीके की कोई ट्रांजिक्शन यूज करते हैं आप, तो उसका फील बढ़ाने के लिए आप बैकग्राउंड में म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं। म्यूजिक मतलब जैसे ट्रांजिक्शन होते हैं ना, ट्रांजिक्शन के साथ ही साथ इफेक्ट आते हैं, बहुत सारे ट्रांजिक्शन ऑडियो इफेक्ट भी मिल जाते हैं हमें यूट्यूब पे। तो वहां से आप जो ऐसे भी आपने ट्रांजिक्शन दिया उसको उसकी क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए, एकदम नेचुरल लगने के लिए उसको यूज कर सकते हैं अपने ऑडियो ट्रांजिक्शन को भी। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने जाना कि आप अपने खराब कट को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे उनको हाइड करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।